Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 9 chemical equilibrium, and the topic that we will discuss today is the exercise. Okay students, in exercise we will discuss the objectives today. Students, किसी भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स गेन करने का अगर गोल है तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में फुल मार्क्स गेन करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. और अगर आपकी ये हैबिट है कि आप ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और उसमें फुल मार्क्स गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आल्सो. ओके, लेट्स स्टार्ट. विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है? The forward reaction stops, the reverse reaction stops, both forward and reverse reaction stops, both forward and reverse reactions continue at the same rate. तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स सेम रेट पर अकर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, which substance or substances will be present at the equilibrium mixture. अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में. तो एट द सेम टाइम ऑल आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर द गिवन रिएक्शन. अब गिवन रिएक्शन की यूनिट्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक इसका मेथड देखा था कि यूनिट्स के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर लें. अगर तो वो इक्वल आते हैं देन इट विल हैव नो यूनिट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट्स फॉर Kc. अब हमारे पास ये रिएक्शंस हैं और इसमें Kc का यूनिट किसके लिए नहीं होगा? बेसिकली स्टूडेंट्स हम तमाम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स में भी 2 मोल्स हैं, यहाँ सेकंड में भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स हैं, थर्ड में हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 3 मोल्स हैं. मींस इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. सो ऑल दीज रिएक्शंस डू नॉट हैव Kc यूनिट्स. ओके, the next question is, concentration of reactants and products at equilibrium remains unchanged. Unchanged रहेंगी अगर concentration, temperature, pressure and volume को change ना किया जाए. तो हमारे पास concentration of reactants and products equilibrium पर remains unchanged रहेंगी. ओके, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल से आया है, क्योंकि ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम इन तमाम कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पर डिस्टर्ब कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी. ठीक है, तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव आर ऑब्जर्व्ड. Question number 6, which of the following does not happen when a system is at equilibrium state. Students, इस तरह की statement में you should have focus on the statement के वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या नहीं होता, equilibrium state में कौन सा reaction नहीं हो रहा. ठीक है, तो क्या क्या काम नहीं हो रहा equilibrium state पर? Forward and reverse reaction stops, forward and reverse reactions become equal, concentration of reactants and products stop changing, and reaction continues to occur in both direction. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीनों जो है वो काम हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पर. फर्स्ट जो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप नहीं होते. सो द करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 7, फॉर विच रिएक्शन Kc हैज़ यूनिट ऑफ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर. इसके लिए आपको रफ साइड पे जो है वो यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं. शॉर्ट मेथड क्या है कि सिंपली आप
यूनिट्स ना लिखें, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पूरा ना लिखें, सिंपल प्रोडक्ट लिख दें कि प्रोडक्ट में 1 यूनिट है और रिएक्टेंट्स में जो है वो 2 यूनिट्स हैं, तो ये कट जाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कैसे आएगा, जब हमारे पास नंबरेटर में 1 यूनिट रह जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन के लिए देखें आप, प्रोडक्ट्स के आपके पास 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट्स के आपके पास 4 यूनिट्स हैं, तो 2 यूनिट्स के साथ कट जाएंगे और 2 डिनोमिनेटर में रह जाएंगे, ठीक है। और थर्ड वन के लिए आपके पास है प्रोडक्ट्स में 2 यूनिट्स हैं और रिएक्टेंट्स में 1, तो ये आपके पास नंबरेटर में 1 यूनिट रह जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और लास्ट ऑप्शन में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, तो उनका यूनिट जो है वो टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा और उनका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज, इरिवर्सिबल में तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिव मास मीन्स, एक्टिव मास का क्या मतलब है, mass of substance in moles per cubic decimeter in a dilute solution, okay। and question number 10, for a reversible reaction, ये reversible reaction किसी जर्नल का केसी दिया हुआ है, तो which substance is the product of the reaction, कौन सा substance यहाँ पर product को शो कर रहा है, तो product over reactants होता है, इसलिए हमारे पास जो C है वो product को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो हमने अभी प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस, इससे 2019 फाइनल एग्ज़ाम, इवनिंग पेपर, 2018 सप्ली एग्ज़ाम, 2017 फाइनल एग्ज़ाम इवनिंग, 2017 सप्ली एग्ज़ाम, इनमें तमाम में ये ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, ओके। और हमने मोस्टली जो है वो सॉल्व भी कर लिए हैं, और अगर आपने इनको डिटेल से देखना है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 4 को विजिट कर लें, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।